तो ये फाइनली 3 साल के नेगोशिएशन के बाद इंडिया और यूके ने जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन कर लिया है। तो चलिए अब इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। तो देखिए 24 जुलाई को इंडिया के कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल और यूके के कॉमर्स मिनिस्टर जोनाथन रेनॉल्ड्स ने जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन किया है, जिसको कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट बोला गया है। अब इस ट्रेड एग्रीमेंट के थ्रू दोनों कंट्रीज जो है अपने एनुअल बायलैटरल ट्रेड को जो है $34 बिलियन से इंक्रीज करना चाहती है। और दोनों का एम है कि 2030 तक दोनों का जो बायलैटरल ट्रेड है वो $120 बिलियन तक पहुंच जाए, जो कि करंट के हिसाब से डबल है। तो चलिए इसको फर्दर जानते हैं। तो चलिए जानते हैं इस ट्रेड एग्रीमेंट से इंडिया के अंदर क्या क्या चीज़ जो है सस्ती होगी। सबसे पहले देखिए जो इंडिया जो है इंपोर्ट करता था यूनाइटेड किंगडम से, उसमें जो है 90% गुड्स पर या तो जो ट्रेड टैरिफ हम लगाते थे उसे बिल्कुल कम कर दिया गया है या खत्म कर दिया गया है। अब देखिए जो स्कॉच विस्की है उस पर जो हम ड्यूटी लगा देते हैं वो 150% से घटाकर 75% कर दी जाएगी, और उसे जो है फर्दर 40% तक कर दिया जाएगा ओवर द 10 ईयर्स। अब देखिए जो 150 से 75% है उसे ऐसा नहीं है कि इमीडिएटली कल ही कर दिया जाएगा, क्योंकि जो पॉलिसी है उसे मतलब जो ट्रेड एग्रीमेंट है इसको इम्प्लीमेंट करने में ही लगभग 1 साल लग जाएगा। क्योंकि अभी जो है ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया गया है, फिर उसको जो है लीगल स्क्रूटनी होगी, रेटिफिकेशन बाय पार्लियामेंट होगा, तो इस सब में लगभग 1 साल तक लग जाएगा। और जैसे ही इम्प्लीमेंट की जाएगी उसके तुरंत बाद 150 से 75% कर दिया जाएगा, और फिर उसे फर्दर 40% तक लिया जाएगा अगले 10 सालों में। अब ऑटोमोबाइल्स की बात करें तो ऑटोमोबाइल्स के अंदर जो कार्स थी उसमें 110% से 10% जो है टैरिफ कर दिया जाएगा। इसमें भी देखिए, लेकिन जो ईवीज है, जो लग्जरी ईवीज है उसमें ये किया जाएगा, और जो डीजल पेट्रोल की कार है उसमें जो हायर कोई स्पेसिफिक नंबर ऑफ कार प्रोडक्ट है उन पर ही जो है किया गया है, उसमें भी जो है कोटा लगाया गया है कि जो है एक लिमिटेड नंबर ऑफ कार ही जो है हम इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इसमें जो है मेजरली जैगवार लैंड रोवर को जो है फायदा होगा। उसके साथ साथ चॉकलेट, सॉफ्ट ड्रिंक और हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स भी है इंडिया में सस्ते होंगे। अब देखिए जिस गुड्स को हम इंडिया से एक्सपोर्ट करते थे यूके पर, उस पर जो है यूके ने ऑलमोस्ट 99% जो इंडिया के एक्सपोर्ट थे उस पर जीरो ड्यूटी एक्सेस दे दिया है, यानी कि इंडिया को जो है यूके के पूरे मार्केट का एक्सेस मिल चुका है। जैसे कि केमिकल और पेट्रोकेमिकल का उसके लगभग 1206 प्रोडक्ट्स पर जो टैरिफ लगता था वो जीरो कर दिया गया है। ऐसे ही प्रोसेस फूड्स पे जो 70% लगता था उसे जीरो कर दिया गया है। आप ये पूरी लिस्ट को देख सकते हैं, जैसे कि टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग के अंदर जैसे कि गारमेंट्स, होम टेक्सटाइल आते हैं उसमें पहले 12% तक जो है यूके ड्यूटी लगा जाता है, उसे जो है घटाकर अब जीरो कर दिया गया है। ऐसे लेदर एंड फुटवेयर के अंदर शूज और बेल्ट आते हैं उस पर पहले 16% लगती थी, उसे बिल्कुल जीरो कर दिया गया है। यानी कि इंडिया के जो एक्सपोर्टर है उनको जो है यूके का जो मार्केट था उसका पूरा एक्सेस मिल चुका है। ऐसे ही आप प्रोसेस फूड्स के अंदर देखेंगे, इसके अंदर जो पैक्ड फूड है, रेडी टू ईट मीट्स है, इस पर पहले अप टू 70% तक जो है यूके ड्यूटी लगाया था, उस पर जो है 99.7% टैरिफ लाइन पर जीरो ड्यूटी कर दी गई है। यानी कि जो प्रोसेस फूड्स के अंदर अलग अलग कैटेगरी है, उस कैटेगरी के जो 99.7% तक गुड्स है उस पर जो 0% ड्यूटी कर दी गई है। बाकी जो 0.3% बचे उस पर ड्यूटी कम नहीं गई है। यानी कि ऑलमोस्ट जो हर सेक्टर है उसमें जो है यूके ने 0% ड्यूटी कर दी गई है, यानी कि इंडिया को जो है एक तरीके से पूरे यूके के मार्केट का एक्सेस मिल चुका है। तो अगर एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो देखिए उस पर जो 95% एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है उस पर यूके ने ड्यूटी फ्री एक्सेस दे दिया है। लेकिन जो यूके से इंपोर्ट करते हैं जैसे कि यूके के डेयरी प्रोडक्ट्स, एप्पल्स, उस पर जो है इंडियन गवर्नमेंट ने कोई कंसेशन नहीं दिया है। यानी कि जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है वो यूके के प्रोडक्ट से बचा रहेगा। ये बहुत ही एक अच्छी बात सरकार ने करी है कि हमारे जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो यूके के फूड से बचा रहेगा। इसके साथ-साथ जो है दोनों सरकार ने जो है डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन को भी साइन किया है। इसके अंदर क्या है कि जो लगभग 75,000 इंडियन वर्कर्स थे वो यूके की सोशल सिक्योरिटी पेमेंट करनी पड़ती थी, उससे लगभग 3 साल के लिए जो है एग्जेम्प्टेड रहेंगे। और उसके साथ-साथ जो इंडियन प्रोफेशनल है वो लगभग 35 सेक्टर में जो है 24 महीनों तक जो है विदाउट एनी ऑफिस काम कर सकते हैं। यानी कि पहले अगर वहाँ पर यूके में प्रोफेशनल्स को काम करना पड़ता था, ऑफिस खोलना पड़ता था, तो अब उसकी ज़रूरत नहीं है। 24 महीनों तक बिना किसी ऑफिस के वो है वहाँ पर काम कर सकते हैं। अब इस ट्रेड एग्रीमेंट के जो टाइमलाइन की बात करें तो देखिए जो ट्रेड एग्रीमेंट है इसकी नेगोशिएशन जो है जनवरी 2022 से स्टार्ट हो चुकी थी। यानी कि जनवरी 2022 से जो है नेगोशिएशन स्टार्ट हो चुकी थी, और जो फाइनल ट्रेड पैक्ट है वो 6 मई को फाइनल हुआ था, और 24 जुलाई को जो दोनों देश के कॉमर्स मिनिस्टर हैं उन्होंने इसको साइन किया। और जो एक्सपेक्टेड एनफोर्समेंट है वो मिड 2026 के बाद है, यानी कि जो पार्लियामेंट रेटिफिकेशन होगा, लीगल स्क्रूटनी की जाएगी, जो इम्प्लीमेंट है वो लगभग 1 साल लग जाएगा इसको इम्प्लीमेंट करने में। देखिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तो साइन हो चुका है, लेकिन उसके साथ-साथ जो है अभी भी कुछ इश्यूज़ जो है पेंडिंग है। उसमें पहला है कार्बन टैक्स का। यूके जो है इंडिया के एक्सपोर्ट्स पर जो है कार्बन टैक्स लगाना चाहता है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट जो है इसके लिए अभी मान नहीं रही है।
तो ये जो है पेंडिंग। उसके साथ साथ जो है बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी वो भी अभी पेंडिंग। इसकी जो नेगोशिएशन है वो भी चल रही है। इसके अंदर क्या है, यूके चाहता है कि जो उसके इन्वेस्टर्स है उसको प्रोटेक्शन मिले, इंडिया के अंदर लीगल फ्रेमवर्क मिले। तो ये भी अभी पेंडिंग है। उसके साथ साथ जो रूल ऑफ ओरिजिन एंड सर्टिफिकेशन है, जैसे कि कंप्लाइंस करना है और क्रूशियल ड्यूटी फ्री बेनिफिट्स वगैरह लेना, कि जैसे कि इंडिया के गुड्स है वो हम एक्सपोर्ट करेंगे वहाँ पर, वो ड्यूटी फ्री है तो कैसे पता लगाया जाए कि वो इंडिया के है, वहाँ का ओरिजिन कैसा है, उन सब के लिए। और इसके साथ-साथ जो है ऑटो और अल्कोहल पर ड्यूटीज़ को लेकर भी कुछ इश्यूज़ है दोनों देश के बीच में। जैसे कि यूके चाहता है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो अल्कोहल पर है और ज़्यादा ड्यूटीज़ कम करे। उसके साथ-साथ ऑटो सेक्टर में उसमें क्या है, सिर्फ जो लग्ज़री कार है उनको भी जो है लिमिटेड एंट्री मिली है मार्केट में, वो भी कोटास के साथ। यानी कि जो लिमिटेड नंबर ऑफ कार्स जो है इंडिया में इंपोर्ट की जा सकती है, जो कि कंप्लीटली बिल्ड होगी वहाँ पर। तो वो यूके चाहता है कि जो और ज़्यादा जो है इसमें रिलैक्सेशन मिले। और उसके साथ-साथ जो है डिजिटल ट्रेड और प्राइवेसी को भी लेकर भी जो है अभी मामला फँसा हुआ है। क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि जो वहाँ की कंपनीज़ है वो डाटा लोकलाइजेशन पे फोकस करे, यानी कि डाटा सेंटर्स को इंडिया में बनाए, ताकि इंडिया का डाटा इंडिया में ही रहे। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल मत भूलिएगा।